अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए रिंग बेल बटन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एसएससी गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम टैक्सेशन इंस्पेक्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो 30 तारीख के एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हरियाणा में टैक्सेशन के लिए जो रेंज बनाई हुई है वो 5 रेंज है। 5 रेंज बनाई हुई हैं, जिसमें फर्स्ट है अम्बाड़ा, सेकंड है फरीदाबाद, थर्ड है गुड़गांव जो अब गुरुग्राम है, ठीक है। फोर्थ है हिसार और हमारी लास्ट फिफ्थ है रोहतक, ठीक है। अब जो एक्साइज पॉलिसी है वो क्या, एवरी ईयर जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है वो एवरी ईयर क्या होती है, वो एवरी ईयर एवरी ईयर मेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब बात करें हम जो अभी हाल ही में 1 जुलाई से लागू हुआ है जीएसटी 2017। इससे इम्पोर्टेंट हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो ये लागू हुआ वो हुआ है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, ठीक है। और इसके हम जो इसकी हिस्ट्री है जीएसटी के बारे में वो जान लेते हैं। तो जो वर्ल्ड में जो फर्स्ट कंट्री था वो थी फ्रांस। फ्रांस ने लागू किया था जीएसटी बिल को सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था और ये 1954 में लागू किया था, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया में ये लागू किया गया और ये वर्ल्ड में टोटल वर्ल्ड में 161 कंट्रीज ने इसको लागू कर दिया है, कर रखा है मतलब, ठीक है। और अब जो इंडियन के जो संविधान में ये 279A के अनुच्छेद के अनुच्छेद के तहत लागू हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पास हुआ है। तो जीएसटी बिल पास हुआ है जो संविधान है किस संशोधन के, तो ये हुआ है 122वां संशोधन था। और ये था किस संविधान के संशोधन। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है यहीं पे, जब इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी बिल को, उस टाइम ये क्या बन गया, ये जीएसटी एक्ट बन गया और ये बन गया 101वां संशोधन, ठीक है। तो ज़्यादातर एग्जाम में हमसे ये पूछा जाएगा। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, एक 122वां और एक 100वां संशोधन जीएसटी। ये जीएसटी एक्ट बन गया है और ये बिल पास हुआ था हमारे उसमें पार्लियामेंट में, ठीक है। और जब जीएसटी एक्ट पूछा जाए कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है, तो 101 अमेंडमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है एसजीएसटी, सेकंड होता है सीजीएसटी और थर्ड होता है आईजीएसटी, ठीक है। ये होता है स्टेट जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी के दायरे से बाहर क्या है, क्या क्या है, शराब है, पेट्रोलियम वस्तुएं और शिक्षा और स्वास्थ्य,
ठीक है। अब जो बिफोर, एक बात और याद करें, बिफोर जीएसटी, जब हमारे राज्य में या देश में जीएसटी लागू नहीं हुआ था, तो जो सेंटर लेवल और स्टेट लेवल पे जो टैक्सेस थे वो क्या थे, एट सेंट्रल लेवल, ठीक है, और स्टेट लेवल। ये भी देख लेते हैं हम, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे इसके बारे में। तो जो सेंट्रल लेवल पे क्या था, वो था एक्साइज ड्यूटी था, ठीक है, और क्या था, सर्विस टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी, ठीक है, एटसेट्रा। अब जो स्टेट लेवल पे क्या था, जो मेन थी, वैट था, सेल टैक्स था, ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स था, ठीक है, और टैक्स ऑन लॉटरी, जैसे लॉटरी निकल गई उस पर टैक्स था, गैम्बलिंग जुआ खेलते हैं उस पर टैक्स था, ठीक है। ये बातें हमने देख ली है। अब जो जीएसटी में बात करेंगे हम, जीएसटी में अब बात करेंगे हम रेट्स की। यहाँ पे जो स्लैब बनाई हुई है जीएसटी रेट, क्या बनाई है, वो 0%, 0% है, उसके बाद है 5%, उसके बाद 12%, 18% और 28%। ये 5 स्लैब बनाई हुई है। जो 0% के अंडर आता है वो होता है जो हमारी बेसिक लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे कि मिल्क हो गया, ये आ गया मिल्क, फूड, ठीक है, न्यूज़पेपर, जो हमारी बेसिक नीड है, जो डेली लाइफ में यूज होती है, हम ऐसे याद रख सकते हैं, वो हमारी 0% टैक्स में आ जाएंगी। और जो 5% टैक्स में है वो क्या आ जाएंगी, हमारी 5% टैक्स में आ जाएंगी, जैसे कि फर्टिलाइज़र होगी जो हम किसान खेत में गिरते हैं डालते हैं, जो कॉफ़ी होगी, टी होगी, स्पाइसेस होगी, अच्छा, कोल हो गए, मेडिसिन होगी, कोल हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, ठीक है। और 12% में क्या आ जाएगा, बटर आ जाएगा, हमारा घी आ जाएगा, और नमकीन, ठीक है, और क्या आ जाएगा, सेल फोन आ जाएंगे, और जो होटल्स होते हैं नॉन एसी होटल, ये 12% के स्लैब में आ जाएगा। अब बात करते हैं 18% की स्लैब में। 18% की स्लैब में क्या आ जाएगा, नोटबुक आ जाएगी, ठीक है, मिनरल आ जाएंगे, मिनरल वाटर जो हम खरीदते हैं, अच्छा, स्टील प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है, स्टील प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद आईटी सर्विस, जितनी भी टेलीकॉम से रिलेटेड है आईटी सर्विस, ठीक है। अब बात करते हैं 28% में। 28% में क्या आ जाएगा, जैसे पान मसाला, ठीक है, और आ जाएगा शेविंग क्रीम, ठीक है, चॉकलेट आ गई, अच्छा, 5 स्टार होटल आ गई, 5 स्टार होटल। जिनमें जो लग्जरी चीज़ें हैं जो, वो सारी 28% के अंदर आ गई। तम्बाकू आ गया, ठीक है, और जो शराब और पेट्रोलियम से रिलेटेड है, या शिक्षा और स्वास्थ्य से जो चीज़ें हैं, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, ठीक है। अब बात करेंगे हम जीएसटी का जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन कौन है, अरुण जेटली। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन होता है, अरुण जेटली, ठीक है। और जो एडिशनल सेक्रेटरी है वो कौन है, अरुण गोयल, ठीक है, अरुण गोयल है। और जो जीएसटी का फाइनेंस मिनिस्टर पैनल है, जो जीएसटी का फाइनेंस मिनिस्टर पैनल का जो चेयरमैन है वो है अमित मिश्रा। कौन है ये, जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर का जो पैनल,
ठीक है। अब जीएसटी कमिश्नर, जो जीएसटी का कमिश्नर वो कौन है? उपेंद्र गुप्ता। ठीक है। और जीएसटी का एम्बेसडर हो गया, एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, ठीक है, अमिताभ बच्चन ये थे। और जो जीएसटी था वो सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप किया वो कौन था? जीएसटी सॉफ्टवेयर वो किया था इन्फोसिस ने। ठीक है, ये थी हमने जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने आपके साथ शेयर किया। जो हमने डाटा प्रोवाइड किया वो आपको पसंद आया होगा, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे।